क्या कहीं कोई आपको मेंटली मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा? इसको कहते हैं गैस लाइटिंग। इसमें गैस लाइटिंग का जो टर्म है वो इसलिए यूज़ की है क्योंकि ये कंसेप्ट एक प्ले था 1934 में जिस पे आधारित है, और फिर उस पे एक मूवी बनी थी 1944 में, गैस लाइटिंग। और उस मूवी में जो कहानी का प्लॉट था वो एक लाइट के इर्द गिर्द घूमता था जो कि गैस से चलती थी, और इसीलिए इसको गैस लाइट कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम गैस लाइट जो है वो पॉपुलर हुआ। गैस लाइट फिनोमिना का क्या मतलब है? इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेंटली मैनिपुलेट करता है ताकि वो उस पर डिपेंडेंट हो जाए और वो उस पर अपना पूरा कंट्रोल रखे, और फिर वो जैसे भी चाहे उसको अपनी मर्जी के अनुसार मैनिपुलेट कर सके। इसको गैस लाइटिंग कहते हैं। जो मैनिपुलेटर है इसमें वो अपने साथ जिसको वो मैनिपुलेट करना चाहता है, जो उसका साथी है, तो वो या तो कोई उसके क्लोज़ रिलेशन में होगा, क्योंकि इसकी संभावना ज़्यादातर क्लोज़ रिलेशंस में ही रहती है। लेकिन जो रिलेशन दूर के होते हैं या ओकेजनली जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर इसकी संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी इसको किया जा सकता है। दूसरे को मेंटली मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। इसमें जो मैनिपुलेटर है वो कैसे मैनिपुलेट करता है? वो अपने साथी की सोच समझ, उसकी जो भावनाएं हैं और उसकी जो याद है, उसको इस तरह से काउंटर करता है, इस तरह से डील करता है कि उसको अपनी सोच समझ, अपनी मेमोरी और अपनी भावनाओं पर शक होने लगता है। और जो पहले वो सोच रहा था कि शायद उसके साथ जो हो रहा है वो कोई क्यों कर रहा है, और बाद में वो फिर सोचने को मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसको लगता है कि एक्चुअली उसी में ही कोई नासमझी है, उसी को ही चीज़ों में समझने में प्रॉब्लम है, या उसी की जो मेमोरी है वो सही तरह से रिकॉल नहीं हो रही, या उसकी जो भावनाएं हैं वो सही तरह से प्रकट नहीं हो रही। तो उसको अपने पे शक होने लगता है और उसको लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो शायद सही है, वो ही समझने में नासमझी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो गैस लाइट हो गया, उसको उसने मैनिपुलेट कर लिया। इसी को गैस लाइटिंग कहते हैं। तो इसमें जो मैनिपुलेटर का मकसद है वो धीरे धीरे उसमें इतना ज़्यादा उसको मेंटली वीक कर देना होता है कि अल्टीमेटली मैनिपुलेटर अपने हर काम के लिए, अपनी हर समझ के लिए, अपने हर बात के लिए वो उस पे डिपेंडेंट हो जाए, उस पे उसके कंट्रोल में आ जाए, और फिर वो जैसे भी चाहे वो उसी तरह से उसको चला सकता है। तो ये है गैस लाइटिंग। इसकी एग्ज़ाम्पल को समझना भी ज़रूरी है, तो हम एक रियल लाइफ की एग्ज़ाम्पल जो है वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए कि एक हस्बैंड और वाइफ शाम को बात करते हैं, और वाइफ हस्बैंड को बताती है कि कल का जो सुबह है उसका कोई इंगेजमेंट है, उसकी कोई प्रेजेंटेशन है, और वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगी। इसलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो जो स्कूल से जब छुट्टी होगी तो वो बच्चे को वहाँ से पिक करके ले आए घर। लेकिन अगले दिन जब स्कूल से छुट्टी होती है और उसके बच्चे को कोई भी पिक करने नहीं आता, और जब स्कूल से उसके पास फ़ोन आता है कि आपके बच्चे को किसी ने पिक नहीं किया, बच्चा अभी तक भी यहीं पर है, तो वो फिर परेशान हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी,
अपना काम छोड़ के भागते फिरते वो वहाँ पर जाएगी, बच्चे को लेके आएगी। और जब वो अपने हस्बैंड को कहेगी कि कल शाम को बात हुई थी लेकिन आपने बच्चे को लेके नहीं आए, तो हस्बैंड जो है वो बिल्कुल आराम से, बिना किसी स्ट्रेस में आए, बिना किसी परेशानी में आए, और बहुत आराम से कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात हमारे में हुई ही नहीं। तुमने बताया था कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तुम्हारा काम जो है उसके कारण तुम स्ट्रेस में हो, उसके कारण तुम परेशानी में हो, तुम्हें तनाव ज़्यादा हो रहा है, शायद इस कारण तुम्हें मेरी बात समझने में भरम लगा, तुम्हें मेरी बात समझने में गलती लगी। तो वो इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि अल्टीमेटली वाइफ जो है वो सोचने को मजबूर हो जाएगी कि कहीं शायद उसी को तो नहीं गलती लगी। यही है गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग में ये सबसे बड़ी बात रहती है कि जो मैनिपुलेटर है वो अपनी बात बिना किसी तनाव में आए, बिना किसी परेशानी में आए, और बिल्कुल नेचुरली उसकी जो प्रेजेंटेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वो इतनी नेचुरल रहती है, इतनी इजी रहती है कि दूसरे व्यक्ति को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि कहीं इसमें उसकी गलती ही तो नहीं है। और अगर ये बात धीरे धीरे वो बढ़ाता जाए तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है मेंटली वीक होता जाएगा और वो उस पे डिपेंडेंट होता जाएगा, और उसको अपनी समझ और अपने जो बातें हैं, अपनी जो मेमोरी है, अपनी जो इमोशंस हैं, उस पे उसको जो है शक होने लगता है, और उसकी डिपेंडेंस जो है वो उस पे, जो मैनिपुलेटर है, उस पे बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं गैस लाइटिंग। अब देखिए, जो मैंने एग्जांपल दी उसमें अगर हस्बैंड उस बात से बचना भी चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो ये भी कह सकता था कि मैं रास्ते में फंस गया, मेरी बाइक ख़राब होगी, मेरी कार ख़राब होगी, और इसको कहते हैं झूठ बोलना। तो वो झूठ बोल सकता था, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता, वो उसको मेंटली मैनिपुलेट करके झूठा साबित करता है कि एक्चुअली उसी को ही समझने में भ्रम हुआ। अभी इसी को गैस लाइटिंग कहते हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है वो मेंटली वीक है, तो फिर उसको मैनिपुलेट करना आसान रहता है। लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, अगर वो क्रिटिकल है, अगर वो हाईली इंटेलिजेंट है, तो फिर उसको मेंटली मैनिपुलेट करना संभव नहीं है। तो इससे बचने का एक सिंपल सा उपाय ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको मेंटली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको अपने पे डिपेंडेंट और आपको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है। तो अगर आप अपने छोटे छोटे रूटीन के कामों के लिए उस पर डिपेंडेंट होना बंद कर दें, अपने काम खुद करने शुरू कर दें, तो फिर आप उसके इस जाल से निकल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।